अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हमने सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 13 कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमाइनो एसिड्स के इंपॉर्टेंट किस्म के एमसीक्यूज शॉर्ट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के अंदर बार बार रिपीट होते हैं उनको डिस्कस करेंगे। अब हमारा पहला एमसीक्यू ये है कि दी रीएजेंट यूज टू रिड्यूस ए कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल को रिड्यूस करने के लिए जो आप रीएजेंट इस्तेमाल करते हैं वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होगा। ये डी ऑप्शन ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डायरेक्टली प्रिपेयर्ड फ्रॉम एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड से सिर्फ एक ही इसका यानी एसिड का एक डेरिवेटिव है जिसे हम एसिटेअमाइड कहते हैं, ये डायरेक्टली तैयार नहीं होता, बाकी तीन इसके डायरेक्टली तैयार हो जाएंगे। विच वन इज यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंथेटिक फाइबर। तो सिंथेटिक फाइबर को तैयार करने के लिए हम एसिटिक एसिड को मोस्टली यूज़ करते हैं, कार्बोनिक ऑक्सैलिक और फॉर्मिक एसिड को यूज़ नहीं करते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम बाइकार्बोनेट टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो हमारे पास एसिटिक एसिड होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वीकेस्ट एसिड। मतलब दो भी प्रोटॉन दे सकता है उसे हम एसिड कहते हैं, फिनोल, बेंजोइक एसिड, इथाइल अल्कोहल। तो सबसे वीक एसिड जो होता है वो पानी है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि फिनोल विच टेस्ट इज़ अप्लाइड टू डिटेक्ट अमाइनो एसिड्स को डिटेक्ट करने के लिए हम कौन सा टेस्ट जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो अमाइनो एसिड्स को चेक करने के लिए जो टेस्ट हम इस्तेमाल करते हैं उसे हम कहते हैं नीन हाइड्रीन। ये नीन हाइड्रीन टेस्ट होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड नेक्स्ट हमारे पास आता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड एग्जिस्ट एज ए साइक्लिक डाइमर इन सोल्यूशन विद बेंजीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि कार्बोक्सिलिक एसिड बेंजीन के अंदर जो है डाइमर स्ट्रक्चर के अंदर पाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो हमारे पास 2 हेक्सानोन जिसकी चेन लंबी होगी वो हमारे पास उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, तो 2 हेक्सानोन यहाँ पे जवाब आएगा। नेक्स्ट है द सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड यूज फॉर सीजनिंग ऑफ फूड इज। तो आमतौर पर अगर आपने जो है अचार वगैरह बनाना है, खुराक बनानी है, तो उसमें हम एसिटिक एसिड के सोल्यूशन को यूज़ करते हैं। विच कंपाउंड इज कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो वो वाटर होगा, इसको हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट का नाम देते हैं। तो एसिटिक एसिड इज मैन्युफैक्चर्ड बाय, इसे हम फर्मेंटेशन ऑफ अल्कोहल से पहले अल्कोहल तैयार करते हैं फर्मेंटेशन के प्रोसेस से, और फिर अल्कोहल से हम एसिटिक एसिड को तैयार करते हैं। तो ये बी ऑप्शन ठीक है। चैप्टर नंबर 13 में से ज़्यादातर जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं वो फार्मूलाज आते हैं। जैसे उसने पूछा कि लैक्टिक एसिड का फार्मूला बताओ, तो ये हमारे पास ना 2 हाइड्रोक्सी प्रोपियानिक एसिड होगा, यानी CH3 लिखेंगे, फिर CH लिखेंगे, यहाँ पे OH लिख दो, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड लिख दो, तो ये इसका फार्मूला है। ऐसे ग्लिसरॉल का जो होगा ये एथिलीन ग्लाइकोल भी कहते हैं। लैक्टिक एसिड टार्टारिक एसिड जो होता है ये 2 दफ़ा कार्बोक्सिलिक ग्रुप आएगा, मतलब ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप इधर है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप इधर आ जाएगा, तो एक दफ़ा OH इधर होगा और दूसरी दफ़ा OH इधर, तो इसे आपने टार्टारिक एसिड कहते हैं। ऐसे मेलोनिक एसिड है, ऑक्सैलिक एसिड है, एसिटिक एनहाइड्राइड है या वैलेरिक एसिड है, इनके फार्मूले लिखने होंगे। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है वाई लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड आर सॉल्युबल इन वाटर। लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड पानी में इसलिए हल हो जाते हैं क्योंकि उनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाउ कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर फ्रॉम अल्काइल नाइट्राइल। ये जो अल्काइल नाइट्राइल होते हैं ये कोई भी नाइट्राइल ग्रुप है जिसे हम साइनाइड कहते हैं। जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये जो कार्बन होगा इट कैन बी चेंज इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, और नाइट्रोजन जो होता है अमोनिया में चेंज हो जाता है। राइट मैन्युफैक्चर ऑफ एसिटिक एसिड फ्रॉम इथाइन, के इथाइन से आप इसे कैसे तैयार कर सकते हैं, तो वो हमारे पास है बाई क्लीवेज बाई ऑक्सीडेशन। हाउ अमोनिया रिएक्ट विद एसिटिक एसिड गिव मैकेनिज्म। तो अमोनिया को जब आप इससे रिएक्ट करते हैं तो एसिटामाइड बनता है। रिएक्शन ऑफ PCl5 या SOCl2 या एसिटाइल क्लोराइड बनेगा। हाउ विल यू प्रिपेयर एसिटिक एनहाइड्राइड फ्रॉम एसिटिक एसिड। अगर 2 एसिटिक एसिड के मालिक्यूल होते हैं तो एसिटिक एनहाइड्राइड बनाते हैं। कन्वर्ट एसिटिक एसिड को एसिटामाइड अमोनिया के साथ रिएक्शन कराना है, एसिटिक एसिड इनटू एसीटोन के अंदर इसे कन्वर्ट कराना है। गिव मैकेनिज्म ऑफ एस्टेरिफिकेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एस्टेरिफिकेशन क्या होती है, ये आपने बतानी है। हाउ एसिटामाइड प्रिपेयर्ड फ्रॉम एसिटिक एसिड, गिव इट्स मैकेनिज्म। और 4 यूजेस ऑफ एसिटिक एसिड बताने होंगे। ज्विटर आइन, ये जो अमाइनो एसिड्स होते हैं इनकी सबसे अहम प्रॉपर्टी जो है वो ज्विटर आइन होता है कि हमारे पास कोई भी अमाइनो एसिड्स है, मतलब जैसे ये वाला एक हमारे पास जो है ये अमाइनो एसिड है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, यहाँ पे आप हाइड्रोजन ले लें, तो इस तरीके से ये आपके पास अमाइनो एसिड है। यहाँ से हाइड्रोजन या यहाँ से एक हाइड्रोजन इधर शिफ्ट हो जाएगा और इस तरीके से ये एक डाइपोलर आइन बन जाता है जिसे हम ज्विटर आइन कहते हैं। एक्सप्लेन एसिडिक एंड बेसिक बिहेवियर ऑफ अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स दोनों काम करते हैं, एसिड बिहेवियर भी शो करते हैं, बेसिक बिहेवियर भी शो करते हैं, वो दोनों रिएक्शन हमने लिखने हैं।
व्हाट इज़ मीन बाय एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। हमारी बॉडी जो अमाइनो एसिड तैयार कर लेती है या हमारी खुराक में मौजूद होते हैं वो नॉन एसेंशियल, जो हम तैयार नहीं करते वो एसेंशियल। स्ट्रक्चर सिंथेसिस क्या होती है, इससे आपने कैसे जो है अमाइनो एसिड्स तैयार करेंगे। व्हाट इज़ नीन हाइड्रीन टेस्ट, नीन हाइड्रीन टेस्ट जो होता है वो अमाइनो एसिड्स को आइडेंटिफिकेशन के लिए आप इस्तेमाल करते हैं।